नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। अपनी इतिहास वाले खंड में मैं इस समय प्राचीन इतिहास में मगध के उत्थान के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार मगध एक महाजनपद से एक बड़े और विस्तृत साम्राज्य की तरफ आगे बढ़ा। इस सब में जो सबसे बड़ा योगदान रहा मगध की प्रारंभिक दिनों में, वो हर्यक वंश का था। हर्यक वंश मगध प्रशासन करने वाला प्रथम राजवंश था। यदि कहा जाए कि मगध का एक साम्राज्य के रूप में जो आविर्भाव हुआ वो हर्यक वंश के समय में हुआ, तो ये बिल्कुल सही कथन है कि मगध वंश का जो साम्राज्य के रूप में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, साम्राज्य के रूप में मगध अगर साम्राज्य स्थापित हुआ तो हर्यक वंश के। हर्यक वंश ने 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश के अर्थात हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबसार। बिंबसार ने मगध का विस्तार दो तरीके से किया। एक तो प्रत्यक्ष रूप से उसने विजय प्राप्त किया, और दूसरा उसने विभिन्न तरह के राजनीतिक संबंधों से, राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंध जिसमें वैवाहिक संबंध भी हैं, के माध्यम से उसने कई राज्यों को अपने प्रभाव में लिया। बिंबसार ने अंग महाजनपद को जीत लिया, उसको जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, और अजातशत्रु को, अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर बनाया, वहाँ का शासक बनाया। इसके अलावा उसने अवंती नरेश चंड प्रद्योत जब बीमार पड़ा तो बिंबसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा, जिससे अवंती पे उसका प्रभाव बढ़ा। एक प्रश्न ये पूछा जाता है अक्सर कि जीवक किस का जो है दरबारी चिकित्सक था, किसका राजवैद्य था? तो जीवक बिंबसार का राजवैद्य था। उस समय के एक और प्रतिष्ठित क्षेत्र था, प्रतिष्ठित साम्राज्य था, महाजनपद था कोसल। बिंबसार ने कोसल राज प्रसेनजीत की बहन कोसल देवी के साथ वैवाहिक संबंध किया, विवाह किया, और इसके माध्यम से, इस वैवाहिक संबंध के माध्यम से जो उसमें एक प्रतिष्ठित वो था, कोसल बहुत प्रतिष्ठित साम्राज्य था, उससे इसने एक संबंध स्थापित किया। दूसरी शादी उसने किया लिच्छवी राजकुमारी चेल्लन्ना से। किसे किया? लिच्छवी राजकुमारी चेल्लन्ना से। इस प्रकार लिच्छवियों के साथ भी उसके संबंध प्रगाढ़ हो गए। बिंबसार एक बहुत ही प्रतापी शासक था, वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। उसको मत्स्य पुराण में क्षेत्रौजस कहा गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए। क्षेत्रौजस किसे कहा जाता है? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार को मत्स्य पुराण में क्षेत्रौजस कहा गया है, जबकि उसे जैन साहित्यों में श्रोणिक कहा गया है। तो क्षेत्रौजस और श्रोणिक उसी की उपाधियाँ थी। क्षेत्रौजस मत्स्य पुराण में और श्रोणिक जैन साहित्य में उसको कहा गया, बिंबिसार को कहा गया। उसने जो है गिरिब्रज या राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी, मगध की जो पहली राजधानी थी, वो राजगिरी या गिरिब्रज थी। लेकिन 492 ईसा पूर्व में बिंबसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी, और हत्या करके वह शासक बन गया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबसार की हत्या कर मगध की गद्दी हथिया ली, और 492 ईसा पूर्व में वह मगध का शासक बना। उसका एक मंत्री था, बत्सकार उसका नाम था। वो बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने आसपास के राज्यों में फूट डालने की रणनीति अपनाई, जैसे कि वजीत हुई। वजी को पराजित करना इतना आसान नहीं था, लेकिन बत्सकार ने वजियों में फूट डाली, और इसके फलस्वरूप अजातशत्रु ने वजी संघ पर विजय प्राप्त किया और वजी संघ को अपने साम्राज्य में मिला लिया।
वजी के बारे में कहा जाता है कि वजी का इतना आसान नहीं था विलय, लेकिन अजातशत्रु के मंत्री व सरकार ने वैशाली के लिच्छवियों में फूट डाल दिया। इसलिए फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु वजी पर विजय प्राप्त कर पाया। ये युद्ध बहुत ही भयंकर था, एक लंबा संघर्ष हुआ था, और इसी युद्ध में अजातशत्रु ने सर्वप्रथम रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया। किस युद्ध में किया गया प्रयोग रथ मूसल और महाशिलाकंटक का? तो ये वजी के साथ जो मगध का प्रथम युद्ध था अजातशत्रु के समय, उसमें किया गया था। इसके अलावा अजातशत्रु ने काशी को भी मगध में मिला लिया। काशी को परास्त कर काशी को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध ने कुशीनारा के पावापुरी में निर्माण प्राप्त कर लिया, और उसके निर्माण प्राप्त होने पर जो है बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने राजगृह में एक स्तूप का निर्माण कराया। तो अजातशत्रु के समय ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, और प्रथम बौद्ध संगीत में ही बौद्ध धर्म के 2 महान जो ग्रंथ थे, बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक व विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। ये कब लिपिबद्ध हुआ सूत पिटक विनय पिटक? ये प्रथम बौद्ध संगीत में किया गया। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के समय। ये आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। पुराण कहते हैं कि अजातशत्रु 28 वर्ष तक शासन किया, लेकिन बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि नहीं, उसने 32 वर्ष तक शासन किया। बौद्ध ग्रंथ उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, और वो भी क्यों नहीं, उसने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए काम भी किया। महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर उसने स्तूप बनाया। इसके अलावा उसने प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन भी उसी ने करवाया। तो ये सब उसके महत्वपूर्ण कुछ बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए किए गए कार्य थे। तो बौद्धों के हिसाब से 32 और पुराण के हिसाब से उसने 28 पर शासन किया। लेकिन जो काम अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ किया था, वही कार्य अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने उसके साथ किया। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी और मगध की गद्दी हथिया ली। उदयन जैन धर्मावलंबी था, जैन धर्म को मानता था। उदयन ने ही गंगा और सोन के संगम पे पाटलिपुत्र, कुसुमपुरा जिसको कहा जाता था, की स्थापना किया, और कुसुमपुरा पाटलिपुत्र को उसने राजधानी बनाया। साथ कब पाटलिपुत्र राजधानी बनी मगध की? उदयन के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी। पाटलिपुत्र कुसुमपुरा जो कहा जाता था, उसकी स्थापना उदयन ने ही किया था। हर्यक वंश का अंतिम जो शासक था वह था नागदशक या दर्शक। नागदशक या दर्शक बहुत उसमें शक्तिशाली नहीं था। उसकी जो है हत्या उसके ही अमात्य शिशुनाग ने कर दिया, और शिशुनाग ने मगध की गद्दी हथिया लिया। तो नागदर्शक को हटाकर उसको पदच्युत कर उसका अमात्य, नागदर्शक का अमात्य शिशुनाग मगध की गद्दी हथिया लिया, और एक नए वंश शिशुनाग वंश की नींव डाली। इस प्रकार खत्म हुआ एक शक्तिशाली मगध साम्राज्य का प्रथम वंश हर्यक वंश का शासक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने वाला है। ये है कि मगध वंश का प्रथम शासक और मगध वंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार की हत्या कर उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना। अजातशत्रु की हत्या कर उदयन शासक बना। ये इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसमें अक्सर देखा गया कि पुत्रों ने पिता की हत्या कर गद्दी हथिया ली। इसके समय महात्मा बुद्ध का भी हो रहा, और अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, जिसके अवशेषों पे इसने अजातशत्रु ने एक स्तूप का निर्माण कराया। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, और अंतिम शासक था इसका नागदशक या दर्शक, जिसको पदच्युत करके शिशुनाग ने एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की।
मुझे उम्मीद है जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी और काफ़ी उपयोगी भी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। मित्रों, नमस्कार।